यमुना में स्नान करने की पात्रता प्रदान कर दो, गुरु वृंदावन दिला दो, गुरु वृंदावन पहुंचा दो। माँ उठ, माँ उठ, देख निमाई कहाँ गई, देख तेरा पुत्र कहाँ गया। सची माँ बिब्बल होती हुई पधारी, कहाँ है? हर कक्ष में ढूंढा। श्री महाप्रभु को नदिया घाट की तरफ उसकी लहरें ढकेलती थी। नहीं नहीं, आप नदिया छोड़ कर न जाओ। सची मैया सोई। श्री महाप्रभु ने उस शैया को दंडवत प्रणाम किया। अपनी अच्छे से मैया को निहार करके आप श्री विष्णु प्रिया देवी के कक्ष में पधारे। सोती अपनी प्रिया को महाप्रभु मध्य रात्रि तक निहारते रहे। हे मैया, तू मुझ पर कृपा कर, मेरे प्राण निकल जाएंगे। एक दिन श्रीमन महाप्रभु के अंदर श्री राधा भावोदय दिव्यता से अवस्थित था। श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से कहते, श्रीपाद, अब मैं गृहस्थ में रह करके भगवान नाम की दिव्यता को पूर्णतम रूप से स्थापित नहीं कर पा रहा। अब मेरी इच्छा ये है कि मैं कोई भी मर्यादा अपने सिर पर न रखता हुआ श्रीधाम वृंदावन पधारूं और निवृत्त होकर के पूर्ण रूप से श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहता हूं। श्री राधा भावोदय में वृंदावन ही एकमात्र रस देता है। वृंदावन के अलावा कहीं तृप्ति नहीं मिलती। मैं जाना चाहता हूं। श्री नित्यानंद प्रभु एकदम आश्चर्य हुए, एकदम चौंक करके बोलते हैं, ये कैसा परिवर्तन है निमाई, हे महाप्रभु आपके भीतर। हमने तो कभी आपको इस वेश में सोचा भी नहीं। आपकी कुंतल अलकावलियां, आपके अंग पे पड़ी हुई पीतांबरी, आपके माथे के तिलक स्वतः मन को भाते हुए नाम के प्रति निष्ठित करते हैं। अब आप बहिर्वास पहनेंगे, अब आप खलबाट रहेंगे, ये वेश की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता और मेरी क्या चले। हे महाप्रभु, आप अपनी मैया और विष्णु प्रिया देवी का भी तो विचार करो। विष्णु प्रिया के तो प्राण आपके जाते ही निकल जाएंगे। मैया ने अपने जीवन में इतना सहा है। अरे सन्यास भी मातृधर्म से निवृत्त नहीं करता। मैया का धर्म तो बड़ा प्रधान है। आपको उनके विषय में चिंता करनी चाहिए। महाप्रभु बोले, तुमने खुद ही कह दिया, तो मैं मैया के प्रति तो भाव व्यक्त कर ही सकता हूं। बोले नहीं, पर क्या सच्ची मैया विष्णु प्रिया के दुख को सह पाएगी? आपको सबसे पहले मुझसे भी पूर्व उनसे चर्चा करनी चाहिए। महाराज निमाई के भाव परिवर्तन को देखकर श्री सची मैया के अंदर फिर से पहले से ही चिंतित थी। अब ये राधा भाव भावित देखकर कहीं ये बार बार विश्वरूप का स्मरण आता, जैसे वो गया यही न चला जाए, वो गया यही न चला जाए। इस प्रकार बात अवस्थित होती। एक दिन महाराज कटवा, जो वर्तमान में कंचन नगर नाम से स्थान है, कटवा से पधारे केशव भारती नाम के महापुरुष सन्यासी जब नदिया में पधारे तो श्रीमन महाप्रभु ने उनका अपने घर में विशेष निमंत्रण दे के स्वागत किया। चरणोदक लिए, आरती करी, प्रसादी करी। संत के प्रति इतना भाव देखकर जो बनना है उसके प्रति आकर्षण होता है। सची माता समझने लगी कि एक सन्यासी बैरागी, ये इसके प्रति इसके मन में नए भावोदय कहां से प्रकट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि यह भी विश्व रूप की तरह जाने वाला है। कि भारती की तरफ आपकी दृष्टि बड़ी दिव्य थी। सची माता उस दिन रात रुकी न पाई और निमाई से पूछ ही लिया, ये तेरे अंदर क्या भाव परिवर्तन हो रहा है? मुझे चतुराई नहीं दिखाना, साफ साफ बता, क्या तू भी विश्वरूप की तरह मुझे छोड़कर जाने वाला है? निमाई बोले, नहीं भैया, मैं क्या करूंगा, मैं कहां जाना ही नहीं, मुझे नहीं घुमाना, हां ना साफ जवाब दिया। महाप्रभु बोले, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा और मैया सुन, तुझे बताए बिना और तुझसे आज्ञा लिए बिना मैं एक कदम इस घर से बाहर और इस नगर से बाहर नहीं रखूंगा। इस बात को सुनकर श्रीमन महाप्रभु ने मैया को सांत्वना दी। शिवास आंगन में अब जब कीर्तन होता तो कीर्तन के हरिबोल और महामंत्र की कीर्तन के बीच श्रीमन महाप्रभु स्वतः पुकारते,
जैसे कीर्तन में वैष्णव लोग जय हो की पुकार करते हैं, हरि बोल की पुकार करते हैं, उस प्रकार महाप्रभु पुकारते कुछ समय से जब से भावित हुआ, जय गिरिराज पुकारते, जय ब्रजधाम पुकारते, श्री यमुने राधा कुंड नंदगाम बरसाना, ब्रज के तीर्थों का स्मरण करते। इस बात को सुनकर वैष्णव लोग बिल्कुल स्पष्ट निश्चय हो गया, श्रीवास को तो पक्का पता ही लग गया कि थोड़े दिन में महाप्रभु हमारा त्याग करके वृंदावन चले जाएंगे। महाराज सबको दुखी देखकर महाप्रभु ने सांत्वना दी, हे वैष्णवों तुम चिंतित मत हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगा, तुम्हारे हृदय में ही विराजूंगा। और सुनो, मैं कौन हूं जानते हो? कृष्ण नाम संकीर्तन, और मेरा कोई अस्तित्व नहीं, सची का लड़का, मिश्र का लड़का, मेरा सब कुछ कृष्ण नाम है। मेरा होना अभी नहीं, सन्यास नहीं लूंगा, एक न एक दिन सभी का शरीर छूटता है, फिर तुम यही शोक करोगे, इसलिए सदैव के लिए तुम्हारे शोक को निवृत्त कर रहा हूं। मैं तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे हृदय, तुम्हारी जीव, तुम्हारे अंग अंग में रहूंगा, जब तुम्हारे मुख से सतत कृष्ण नाम निकलेगा। कृष्ण नाम संकीर्तन मत छोड़ना। जब वैष्णवों में चली कि निश्चित ये सन्यास लेंगे, पूरे नदिया ग्राम में बात फैली, सब लोग आ करके सची को कहते, सची तेरा बेटा सन्यास लेने वाला है क्या? सची चौंकती, नहीं हमें पता लग रहा है कि वो जाने वाला है, नहीं मुझसे कोई चर्चा नहीं हुई। सब आके सची को उकसाते, नहीं वो निश्चित जाएगा, तू देख, तू रोक, उसे संभालियो। सची माता कहती, उसने मुझसे कहा है वो बिन बताए मुझे नहीं जाएगा। कुछ समय और व्यतीत हो चुका था। सची माता ने एक दिन निमाई को रोककर पूछा, हे निमाई, ये मेरे कानों में क्या बात पड़ रही है? फिर इतने दिन बाद बात घूम घूम करके आ रही है, क्या तू सच में मुझे छोड़कर जा रहा है? अरे मैं तेरे खलबाट भिक्षा वाले स्वरूप को मैं पचा नहीं सकती, बहिर्वास में तू घूमेगा भीख मांगता, ना ना ना, ऐसा न करना। निमाई हाथ पकड़ के मैया का पास बिठा के अश्रु आंखें गीली करते हुए कहते हैं, हे मां, अच्छा हुआ तूने आज ये विषय फिर से छेड़ दिया, मैं तुझसे स्वयं ये चर्चा करना ही चाहता था। हे मां, मैं तुझसे सच कहता हूं, गया से आने के बाद मैं प्रेमी था, तू मुझे रोगी कहती थी ना, मैं मानता नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, पर आज मैं सच कहता हूं, मैं कृष्ण प्रेम ज्वर से भयंकर ग्रसित हूं, और उसकी दवाई है श्री वृंदावन की रज। हे मैया, तू मुझ पर कृपा कर, मेरे प्राण निकल जाएंगे, जाने से पहले मैं चाहता हूं किसी जमुना में स्नान करके अपने प्राणों को बचा लूं। मैया तू बता क्या अच्छा है, मेरा विरक्त होना कि मेरे प्राण ही त्याग देना? इन दो विचारों से तू किसका चयन करेगी? मैं यहां रहा तो मेरे प्राण पखेरु उतर जाएंगे, निकल जाएंगे। चिंतित होकर सची माता, जो भी हो, मैं हूं तेरे प्राणों को बचाने के लिए, मैं तेरे स्वरूप को नहीं देख सकती। मां मनाही कर रही थी, क्या करे? कभी कभी भगवान को अपनी ब्रह्म मोहिनी माया का प्रयोग लीला के निस्तरण के लिए करना पड़ता है, करना ही पड़ता है महाराज। जब श्री यशोदा मैया ने लाला के मुख में ब्रह्मांड देखा तो मैया सोचने लगी, गर्गाचारी सच कह रहे थे क्या? ये मेरा ही बालक नहीं तो कोई महापुरुष है। ठाकुर जी ने कहा, ये तो हमारी पोल खुल रही है। तो भागवत में स्पष्ट संकेत है, श्री ठाकुर जी ने ब्रह्म मोहिनी माया का प्रयोग करके मैया को विस्मृत करा दिया।
पुष्टि मार्ग में 2 प्रकार की माया का वर्णन है, स्वजन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया। आज महाप्रभु को मैया को मनाने के लिए उस पराशक्ति का प्रयोग करना पड़ा। महाराज निमाई फिर बोले, मां तू एक काम कर, कृष्ण के हाथ में मुझे सौंप दे। तेरे इष्ट कृष्ण है ना, तूने कृष्ण से ही मुझे मांगा, कृष्ण से ही विश्वरूप को मांगा, कृष्ण से ही मिश्र को मांगा। अपने पति आज तक तेरे पास जो मिला है वो गोविंद से ही तो मिला है, वो तेरे इष्ट हैं, तुझे पूरा विश्वास है। हाँ वो तो है, तो क्यों ना तू मुझे उन्हें क्यों नहीं सौंपती, आज मेरा उनको दान कर दे। वो मांग रहे तुझसे मुझे, वो खुद देख हाथ फैला के कह रहे। महाप्रभु ने इस नाटकीय ढंग से कहा और अपनी ब्रह्म मोहिनी माया का ऐसा प्रयोग किया कि 2 क्षण के लिए सची माता सब भूल गई और विस्मित होकर कहा, अच्छा ठीक है, जा तू संन्यास ले ले और मैं तुझे कृष्ण के हाथ में सौंपती। 2 मिनट बाद सची माता चौंकी, जैसे आवेश उतरा। ये मैंने क्या कहा, अभी दोहराना, मैंने सुना नहीं क्या? मैंने तुझे सन्यास देने की आज्ञा तो नहीं दे दी? हे तू मुझे छोड़ के न जाना। महाप्रभु मूर्छित हो करके सची माता गिरती, महाप्रभु ने संभालते। माँ बेटे का ये भावावेश देखने लायक था। ये बात सुनकर विष्णुप्रिया देवी दौड़ती हुई आई। विष्णुप्रिया देवी बार बार कहती, निमाई मुझसे मोह नहीं है, अपनी मैया का चिंता कर, इसके प्राण निकल जाएंगे। हे प्रभु आप ये कैसा कृत्य कर रहे हो? तीनों एक दूसरे को समझाते। माँ प्रभु ने कहा, मैया तूने आज्ञा दी है, पर मैं अभी थोड़ी ना जा रहा हूं। तू क्या सोच रहा है कि मैं बस जाने वाला हूं? अरे अभी मैं कहीं नहीं जा रहा, तू आनंद से रहे। ऐसा संकेत करके जैसे तैसे रात भर दोनों को संभालने का प्रयास किया। अगले दिन अकेले श्री विष्णुप्रिया देवी से श्री महाप्रभु ने आज्ञा ली, सबको बताया। रात भर भावावेश में रहे। सवेरे होते ही महाप्रभु ने हाथ जोड़कर विष्णुप्रिया से कहा, हे प्रिय तू मुझसे प्रेम करती है? बोले अत्यधिक। प्रेम का स्वरूप क्या है? प्रिय का सुख। अब वो गोविंद की वंशी देखकर मेरे प्राण बचते नहीं हैं। अगर तू मुझसे सच प्रेम चाहती है और करती है, और अगर तू मुझे प्रसन्न देखना चाहती है, तो मुझे श्री वृंदावन जाने की अनुमति प्रदान कर। श्री विष्णुप्रिया देवी ऐसी बात सुनकर कुछ कह न सकी, पर तुरंत बोली। उस दिन जब वो आई तो उन्हें ये नहीं मालूम था कि मैया ने अनुमति दे दी है। वो भावावेश का प्रसंग पहले हुआ था। तो तुरंत बोली, चलो ठीक है मैं तो अनुमति देती हूं, पर क्या सची मैया तुम्हारे बिना रह पाएंगी? उनसे पूछो। उस दिन तुम चर्चा तो कर रहे थे। महाप्रभु बोले, विष्णुप्रिया मैं उनसे अनुमति ले चुका हूं, अनुमति उन्होंने दे दी है, तुम्हारी अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा हूं। विष्णुप्रिया बोली, अगर ऐसा है तो फिर मैं कौन होती हूँ कहने वाली? माँ की आज्ञा भी तुम्हें मिल चुकी है, तो मैं कौन हूँ तुम्हें रोकने वाली? क्या तुम अभी मुझे छोड़कर चले जाओगे? श्री महाप्रभु ने उन्हें पुनः सांत्वना प्रदान करी। आप बिल्कुल ऐसा विचार न करें, मैं अभी तो तुम्हारे पास हूँ। इस प्रकार संकेत देकर, आज्ञा देकर मुझे अनेकों पृष्ठ पलटने पड़ रहे हैं। संवादों में सूक्ष्मता इतनी विद्यमान है, समय हो तो क्या इन संवादों पे 7-7 दिन चर्चाएं कोई बुद्ध पुरुष करे, महात्मा करे। मैं तो अल्पज्ञ हूं, क्या कहूं, वो कर सकता है। ऐसे दृढ़ संवाद है। 1.5 मास तक श्री महाप्रभु गृहस्थ लीला में रहे। इस संकेत के बाद 1.5 महीना रहे, गए नहीं, और 1.5 महीना इस हिसाब से रहे, कीर्तन भी कम कर दिया। शिवास आंगन में अब रोज नहीं जा रहे, थोड़ी देर वैष्णवों से मिल रहे हैं, और पूर्ण रूप से महाराज, पूर्ण रूप से मैया और पत्नी के साथ भाव से समय बिता रहे।
अति प्रेम के साथ, और इतनी कुतूहलता कर रहे हैं मैया और पत्नी के मध्य कि 15-20 दिन के बाद तो वो ये भूल भी गई कि कहीं निमाई थोड़े दिन पहले सन्यास लेने की बातें कर रहा था। अरे ये क्या सन्यास ले गए, तो हमारे प्रेम में पूरा पागल है। खूब आनंद से खूब हंसी खेल करते। महाप्रभु प्रसाद पा रहे, तो प्रसाद की थाली आई तो देखा, अब वो मट्टी का कुल्हड़ था, नीचे उसमें छेद होगा, माखन रखा था। भोग में गर्मी की वजह से माखन आधा पिघल गया, आधा रह गया। थाली आई, बोली आधा माखन कौन खा गया, कहां गया? महाप्रभु बोले मैया बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, ये तेरी बहू बड़ी भुक्कड़ है महाराज। अब सवेरे से भोजन बनाती है, बाल भोग लेती नहीं है। मुझे लगे आज भूख में इसके होश उड़ गए और चुपचाप इसने पर्दा के पीछे बैठ के आधी कटोरी माखन खा गया। विष्णु प्रिया कही हाय राम, इनकी बुद्धि को क्या हो गया है, मैं कोई भोग का खाऊंगी? नहीं मैया वो सकुचाती। ऐसी हंसी खेली कि दोनों के मन में कोई दूर दूर तक विचार भी नहीं आए कि ये कोई सन्यास ले बारे मारे। मंगल में भाव से इस प्रकार के क्रम अवस्थित किए। आज वो दिन उपस्थित हुआ जब महाप्रभु की गृहस्थ लीला का अंतिम दिन था, 45वां दिन। ऐसा किसी को मालूम नहीं था कि 45 दिन ही आप विराजेंगे, ऐसा किसी को नहीं पता था। आज ब्रह्म मुहूर्त में यह निर्णय किया कि अवश्य रूप से आज मैं रात्रि में प्रतिगमन करूंगा। इस भाव से श्री महाप्रभु आज प्रभात में उठे। आज अंतिम दिन का पक्ष था। आज दिन भर सची मैया और विष्णु प्रिया देवी के संग रहे, खूब हथखेली करी, भरपूर इस भाव से कि कल इनको कौन हंसा। आज जब मैया को प्रणाम करने गए तो 5 बार प्रणाम किया। मैया से क्या हुआ निमाई? लगा चंचल तो है, ये 1.5 महीना से उदम कर रहा, छेड़ रहा होगा मुझे, पर मनी मन में अपने आंसुओं को रोक रहे हैं। कल मैं मैया को कहां प्रणाम कर पाऊंगा। आज प्रभात में श्री विष्णु प्रिया देवी उठकर महाप्रभु को प्रणाम करती थी। प्रणाम किया तो हंस के बोले, सुन ये हाथ से क्या छू रही है, जरा पूरा पंचांग प्रणाम कर, पति परमेश्वर होता है। ऐसा क्या प्रणाम नहीं, अच्छे से नहीं, और अच्छे 3 बार प्रणाम कराया। मन में भाव आया कल से इसका प्रणाम कौन लेगा। वर्णन करते आज बगीचे में खेलते खेलते श्री महाप्रभु एक एक पुष्प को ध्यान से देखते हैं। कल से मैं तुम्हारी सुगंध नहीं सूंघ पाऊंगा। वृक्ष को स्पर्श करते हैं, कल से मैं यहां उपस्थित नहीं रहूंगा। आज जाकर एक बार शिवास आंगन को दूर से देखते हैं, पता नहीं मैं इसके बाद यहां नाच पाऊंगा कि नहीं। महाराज वो आला जहां महाप्रभु अपनी पीतांबरी और वस्त्र आदि पधराते हैं, आज उसे बड़े ध्यान से देखकर धन्यवाद करते हैं। वाह, तैने मुझे बड़ी सेवा करी है। अपनी समस्त पुस्तकों का आज विशेष पूजन करते हैं। सन्यास का मतलब आज से पूर्व जो है सबका त्याग, उसे प्रणाम करते हैं। आज दिन भर इस रूप से अवस्थित होते हैं। आज जाकर सांझ के समय अपनी बैठक में विराजे। कुछ वैष्णव इकट्ठे हुए, सबको प्रसाद पवाया। अच्छी तरह जिन जिन से बाद में नहीं मिलना था विशेष उनको बुलाया। नीलांबर चक्रवर्ती आदि उनके साथ महाप्रभु ने भेंट करी। रोज तो पत्तल में भी पा लेते थे। श्री सची मैया को विवाह के समय रामचंद्र खां ने एक रजत के पात्र दिए थे, चांदी के। महाप्रभु बोले आज रात्रि का भोजन मैं उसमें करूंगा। एक बार मन में भाव था
कल से तो कर पात्र ही होना है, हाथ नहीं पाना है। रखे रामचंद्र खां भी प्रसन्न हो जाएगा, एक बार उसके पात्र को भी पूरा करूं। आज बैठकर कहा, आज सची मैया आप मेरे लिए साक बनाना, आज मैं दोनों का बनाया हुआ प्रसाद पाऊंगा और प्रतिस्पर्धा होगी कि किसका प्रसाद स्वादिष्ट है। मन में भाव था कि कल से कहां मैया और पत्नी के हाथ का खावे को प्रसाद। दोनों ने प्रतिस्पर्धा के साथ प्रसाद बनाया। सची मैया, विष्णु प्रिया देवी, एक साख, दोनों ने साख, दोनों के फूल का। अब महाप्रभु बड़े आनंद से विराजते। दोनों को मालूम था कि किसकी साख है और मालूम था फूल का कौन सा किसका है, पर महाप्रभु अभिनय करते। साख पाते विष्णु प्रिया वाला और कहते, वाह सची मैया तेरा साख सबसे गजब का। दोनों एक दूसरे की तरफ हंस के हंसते थे, कोई हमको लट्टू बना रहा है हमारा। फिर साख, फिर फूल का पाते सची मैया, बा विष्णु तेरे साख का क्या कहना। फिर सची मैया देख, इस भाव से दोनों में संतुलन बैठाना भी जरूरी। बड़े भाव से आप विराजमान होते। रात्रि का समय हुआ। आज सची मैया को स्वयं लेकर के कक्ष में पधारे। कहा, मैया आज तेरी आज्ञा हो तो मैं आज तेरे चरण दबा के तुझे सुभाना चाहता हूं। आहा हा, सची मैया को लिटाकर श्री महाप्रभु बड़े आनंद से चरण दबा दबा कर मैया की एक एक चरण की विवाही को ध्यान से स्पर्शित करते हैं और बाल काल के सारे प्रसंगों का स्मरण करते हैं। इसी गोदी में मैं बड़ा हुआ हूं। ये मैया ही दौड़ दौड़ करके मुझ पर अनुग्रह करती थी। महाराज सची मैया सो गई, फिर भी बहुत देर तक चरण दबाते रहे। जब मैया के कक्ष में आए थे तो सची माता को महाराज लक्ष्मी श्री विष्णु प्रिया देवी को कहा, हे विष्णु, वो जो आज तेरे पास सबसे सुंदर नीवी है और वो जो सबसे सुंदर अलंकार है ना, आज वो निकाल के रखना, मैं मैया की सेवा करके आता हूं। सची मैया सोई। श्री महाप्रभु ने उस शैया को दंडवत प्रणाम किया। अपनी अच्छे से मैया को निहार करके आप श्री विष्णु प्रिया देवी के कक्ष में पधारे। श्री विष्णु प्रिया देवी शैया पर विराज करके बैठकर अपने प्रिय के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। कहा, हे विष्णु प्रिय, आज मेरे मन में इच्छा जागृत हुई है कि मैं अपने हाथ से तेरा श्रृंगार करना चाहता हूं। श्री महाप्रभु ने अपने हाथ से आज विष्णु प्रिया देवी का वेणु श्रृंगार किया। पुष्प पड़े थे। विष्णु प्रिया देखकर कहती, अरे देखो ये पुष्प कैसे उन्मादी हो रहे हैं, पल्लवों के ऊपर मकरंद चिपका है। उन्हें पता नहीं था पीछे बैठे महाप्रभु के आंसू थे जो उछल के पुष्पों पर गिर रहे थे। अपने हाथ से मुस्कुराते हुए आपने पीछे से विष्णु प्रिया देवी के कंठ में मणिमय हार प्रदान किया, आपको कुंडल धारण कराए, अति मंगल में श्रृंगार आपका अवस्थित किया। श्री विष्णु प्रिया देवी की रूप माधुरी का ऐसा गुणगान किया कि बड़े से बड़े श्रृंगार का महापंडित भी उसको देखकर पराजित हो जाए। तेरे अलंकार, तेरी नयन, तेरे कुंतल अलकावली, तेरी मुख माधुरी, तेरी अंग माधुरी, बड़ा मंगल। विष्णु प्रिया देवी को दूर दूर तक कोई आभास भी न हो। बड़े दिव्यमय भाव से श्री विष्णु प्रिया देवी विराजी। कहा, आज मेरे मन में ऐसा भाव है विष्णु कि तू इस श्रृंगार को ही धारण करके शयन कर, आज इसको उतारे बिना ऐसे ही शयन कर। लेटी नहीं, सुन एक काम कर, आज मेरे मन में भाव है तू थोड़ी मेरे चरण दबा दे। चरण दबा। महाप्रभु लेटे,
श्री विष्णु प्रिया देवी बड़े रसमय भाव से चरण चापन करती, उनके कुंडल कपोलों से टकराते, हाथ के कंगन टकराते, ऐसा प्रतीत होता कि मानो गंधर्वादी श्री महाप्रभु के विदाई पर संगीत वादन कर रहे हो। मंगलमय भाव से महाप्रभु ने थोड़े सोने का अभिनय किया, 2 क्षण बाद फिर जागे। अरे विष्णु तू अभी दबाई रही है, तू सोई नहीं, आ मेरे पर्यंक में मेरे पास समीप में लेट। श्री विष्णु प्रिया देवी लेती महाप्रभु के मुख को निहारती रही। कोई कुंतल अलकावली अगर शीश से नासिका के ऊपर आती तो बड़े प्रेम से, पिया प्रियतम का प्रेम है, विष्णु प्रिया अपने हाथ से कुंतल अलकावली को पीछे सरकाते, उनके स्वरूप की माधुरी का दर्शन करते। ये पिया प्रियतम एक दूसरे से नजर मिलाते, जैसे धीरे धीरे अस्ताचल की तरफ सूर्य जाकर समाप्त हो जाता है, ऐसे एक दूसरे से मिलाती आंख देखकर बंद करते करते महाप्रभु ने शयन का अभिनय किया। विष्णु प्रिया देवी गहन शयन में चली गई। सोती अपनी प्रिया को महाप्रभु मध्य रात्रि तक निहारते रहे। हे प्रिय मुझे क्षमा करना, मेरे जन्म जन्मांतरों का सौभाग्य है कि तुझे अर्धांगिनी बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे ही सवेरे की पौ फटने वाली थी, प्रभात कालीन समय उपस्थित होने वाला था, श्रीमन महाप्रभु बड़े आनंद से, बड़े सतर्कता से, बड़ी सावधानी से विष्णु प्रिया देवी के बगल से, विष्णु प्रिया देवी का हाथ महाप्रभु के ऊपर था, करवट लेने का अभिनय करते हुए तकिया को सरका के हाथ के नीचे रखते हैं, जिससे उसको आभास भी न हो। बड़ी अचकता से पर्यंक से नीचे उतरे। पर्यंक के चारों तरफ लंबे लंबे डंडे होते थे, जिसके ऊपर जाल डालकर शयन होता था। महाप्रभु उस जाल से निकले, उस डंडे को पकड़कर खड़े रहे, शयनापन्न अपनी प्रिया को देखते। हे प्रिय, आज शांति से सोने का तेरा अंतिम दिन है, इसलिए आनंद से सो ले। कल से तू कहाँ सो पाएगी, कल से तेरा ये रात्रि विरहों में बीतेगी। दिन में तुझे सर्दी लगेगी, रात में तुझे गर्मी लगेगी। विष्णु प्रिया देवी की रूप माधुरी का दर्शन करते श्रीमन महाप्रभु अपने कक्ष से बाहर आए। कहा निकलूं नहीं, एक बार पुनः मैया का दर्शन कर लूं। दबे पांव से मैया के कक्ष में गए। मैया सो रही थी। पर्यंक की 4 परिक्रमा प्रदान करी, दंडवत प्रणाम किया। मैं तेरे ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकता। मैया को प्रणाम कर घर में जो मंदिर था, श्री ठाकुर जी को प्रणिपात प्रस्तुत करके श्री महाप्रभु पुनरपि अपने कक्ष में आए। अपने कक्ष के गवाक्ष को खोलकर दबे पांव से उतरे, उल्टे चरण चलते दूर तक अपने घर को निहारते रहे। यहाँ मैंने जीवन व्यतीत किया, बाल्यावस्था व्यतीत की। आज ये वही घर जो शांति के साथ सो रहा है। सवेरा का सूर्योदय इस घर में शोक और विरह के पनारे बहा देगा। हे घर, तू शांत करना, मेरी माँ और मेरी पत्नी को संभालना, उससे प्रार्थना करते हुए श्रीमन महाप्रभु मंगलमय भाव से वहां से निकले। गंगा पार करके कटवा की तरफ, गंगा तैर कर आपने पार करी, कूद पड़े गंगा जी में, तैर तैर कर पार करते। गंगा की धारा भी समी हुई थी और ढकेलती थी। श्री महाप्रभु को नदिया घाट की तरफ उसकी लहरें ढकेलती थी। नहीं नहीं, आप नदिया छोड़ कर न जाओ। महाप्रभु का ये स्वरूप मंगल में भाव से विराजमान। गंगा को हाथ जोड़ जोड़ करके प्रार्थना करते, हे माँ, उस माँ को तो मैं छोड़ आया, पर तू मुझे न रोक। अगर तू भी रोकेगी, मैं तेरे घाटों को थोड़ी न छोड़ूंगा। उस माँ के साथ तो दैहिक संबंध है, तू तो सन्यास के बाद भी मेरे साथ रहेगी। तू मुझे अनुमति प्रदान कर।
श्री गंगा माता की लहरें थम गईं और बड़ी धीरे धीरे लहरें पीछे महाप्रभु के चरणों की तरफ बढ़ती, मानो उनके तैरने में सहयोग दे रही हो। जा जा तो उस पार जा। श्रीमन महाप्रभु कटवा पहुंचे, जा रहे थे, इनको पहुंचने दें, हम चलते हैं पुनरपि महाप्रभु के निवास स्थान पर। एकदम प्रभात के सूर्योदय की पहली किरण उस खुले हुए गवाक्ष से प्रवेश करके सोती विष्णुप्रिया देवी की आंखों को छूती है। मानो रोता हुआ भुवन भास्कर भी विष्णुप्रिया को उठा रहा हो, प्रिय आंखें खोल, आंखें खोल, कहीं बहुत देर न हो जाए, तू अभी भी रोक सकती हो तो जाते हुए अपने प्राणाधार को रोक ले। सूर्य के तेज से चौंक कर विष्णुप्रिया उठी, देखा हाथ तकिए पर है, प्रिय कहाँ है, प्रिय कहाँ है। खुलती खिड़की देखकर, उतरी पादुका देखकर, महाप्रभु ने पादुका पधरा दी, आज के बाद पादुका नहीं पहनी। उतरी पादुका देखकर 10 मिनट प्रतीक्षा करी, कहीं शंका आदि के लिए तो नहीं गए हैं। जब नहीं लौटे, मन में अनेक प्रकार की भाव चिंताएं उदित होने लगी, क्या जो संकेत किया था आज चले तो न गए। दौड़ती विष्णुप्रिया पहुंची सची माँ के पास। माँ उठ, माँ उठ, देख निमाई कहाँ गई, देख तेरा पुत्र कहाँ गया। सची माँ बिब्बल होती हुई पधारी, कहाँ है, हर कक्ष में ढूंढा, मंदिर में ढूंढा, पादुका पड़ी देखी, एक खिड़की खुली थी। जब खिड़की के बाहर झांका तो देखा महाप्रभु के चरणों की धमक थी रज के ऊपर, और उल्टे चरणों के चिन्ह, जिसकी मट्टी अभी भी गीली थी। जहां महाप्रभु के चरण थे वहां की मट्टी गीली थी, मानो नवद्वीप की रज ने भी रोते हुए उनके चरणों को पकड़ने का प्रयास किया हो। देखकर सची माता समझ गई, जोर से चिल्ला करके मूर्छित हो गई। उसकी चिल्लाहट सुनकर आसपास पड़ोसी इकट्ठे हुए, लगता है मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला गया। महाराज नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य श्रीवास, मुकुंद मुरारी भयभीत होकर आए, क्या माँ सच में गया, हम कहाँ जाएं, हम कहाँ ढूंढें, हम कहाँ भागें। जैसे महाराज एक किस प्रकार में उपमा दूं, मेरी स्थिति भी समाप्त है, उपमा उपमेय समाप्त हो गई है। सारे नित्यानंद प्रभु पागलों की तरह घूमते। तभी उसी समय मुरारी ने स्मरण दिलाया, श्री महाप्रभु कभी कटवा कटवा नाम ले रहे थे, केशव भारती के विषय में पूछ रहे थे। अवश्य में ऐसा प्रतीत होता है कि वो वहीं गए होंगे। कुछ वैष्णवों ने दौड़ना शुरू किया कटवा की तरफ, हम उन्हें वापस लेकर के ही आएंगे। श्री महाप्रभु गंगा पार करके एक वृक्ष के नीचे सन्यासी विरक्त केशव भारती बैठे थे। दौड़ करके गए, गुरु वृंदावन दिला दो, गुरु वृंदावन पहुंचा दो, गुरुदेव मुझे जमुना में स्नान करने की पात्रता प्रदान कर दो। कब मेरे ऊपर राधा कुंड श्याम कुंड के छींटे गिरेंगे, कब ऐसा अवसर मिलेगा कि जब मैं बरसाने के ऊपर वाले टीले से लिधड़ता हुआ गोल गोल घूमता हुआ वृंदावन की रज में लुंठित होऊंगा। गुरुदेव मुझ पर कृपा करो। केशव भारती चौंके, दौड़ते हुए श्रीमन महाप्रभु केशव भारती के चरणों में गिर गए। निमाई को देखकर चौंके, तुम, अरे तुम्हारी झांकी तो मेरे हृदय में कब से दबी हुई है। प्रभु मुझे अब इस संसार के झंझट से निवृत्त करो और गोविंद के साथ मेरा विवाह करो। महाप्रभु का सन्यास जगत की निवृत्ति नहीं है। एक वैष्णव का सन्यास होता है जगत से तलाक और गोविंद से विवाह। आज मेरा उनके साथ ब्याह कर दो। केशव भारती मना करते, ये असह्य कृत्य मैं कभी नहीं करूंगा। तुम्हारी ये कुंतल अलकावलियां मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुम क्या कह रहे हो, ये कृत्य मुझसे कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप मेरे से प्रेम करते हैं तो क्या मेरे हित की चिंता आप नहीं करेंगे। हे प्रभु, लोग धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे, अवस्थित होने लगे। इतना आग्रह महाप्रभु का, केशव भारती विवश हो गए। मन में
विचार किया कैसे टालूं, सारे तर्क दे दिए, रास्ता नहीं बनता था। कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सन्यास दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या? तुम एक बार फिर से अपनी मैया सची और विष्णु प्रिया देवी से अनुमति लेकर। महाप्रभु बोले, प्रभु मुझे हताश न करो। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। सारे लोग प्रसन्न हो गए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, हे गुरुदेव आपने हम पे कृपा कर दी, अब महाप्रभु वापस चले जाएंगे, अब सन्यास नहीं होगा, अब तो सची मां मानेगी ही नहीं, ये बात फिर टल जाएगी। ठीक है गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ऊंचा क्या है, पर हां अगर आप भेज रहे हो तो अनुमति लेने की शक्ति भी तुम देना और उन्हें अनुमति देने की शक्ति भी तुम देना। इस विश्वास से महाप्रभु उठकर एक कदम बढ़ा ही रहे थे, तब केशव भारती सोचने लगे, अरे ये गुरु शिष्य करने का तो अभिनय है, असल में तो ये मेरे श्रद्धावान प्रभु हैं। क्या मैं अपनी निमाई को इतना कष्ट दूंगा कि फिर जाएं, फिर अनुमति लें, फिर आए? नहीं 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 नहीं। कहा नहीं नहीं तुम रुको, अच्छा बैठो, बस मैं तो ऐसे ही परीक्षा ले रहा था, तुम्हें नवद्वीप जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें संन्यास प्रदान करूंगा, जाओ स्नान करके आओ। श्रीमन महाप्रभु पधारे, स्नान किया, हरिदास को कहकर नापित को बुलाया, अपने हाथ से वस्त्रों का परित्याग किया, एक चीड़ के द्वारा कोपीन को कस लिया, बैठे। क्या स्वरूप माधुरी थी, जैसे कोई खालिस सोना कहीं चमकता हुआ पड़ा हो, अंग पे कोई वस्त्र नहीं, सूर्य का ताप महाप्रभु के गंगा से भीगे हुए अंग के ऊपर पड़ता तो ऐसा लगता कोई स्वर्णिम पर्वत चमक रहा हो, उसके ऊपर कुंतल अलकावली अद्भुत स्वरूप की झांकी थी। महाप्रभु, हे वृंदावन बस मैं आ रहा हूँ, हे वृंदावन मुझे अपने आगोश में ले लेना, बस मैं आ रहा हूँ कहकर कहा। हरिदास, हाँ नापित को बुलाओ। एक नापित जिसका काम केश उतारने का था वो आया, पहले तो तैयार था, जैसे महाप्रभु के सामने, अरे इनके केश उतारने हैं, ये मिश्र के पुत्र, यही निमाई है ना? नहीं 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 नहीं, ये दुरुकृत्य मैं कर ही नहीं सकता। उसने अपने हाथ से अपना उस्तरा तोड़ दिया, नहीं ये मैं कभी नहीं कर सकता, इनके केश उतार के क्या मैं अपने मृत्यु को निमंत्रण दूं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। महाप्रभु ने हाथ जोड़कर नापित से कहा, मैं बड़ी लोगों को मना के यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैंने अपनी मैया मनाई, अपनी पत्नी मनाई, मैंने अपने गुरु को मनाया, हे नापित तू तो उद्धारक है, तू क्यों मेरे इस मिलन में अवरोध पैदा कर रहा है, तू मुझ पर अनुग्रह कर। महाप्रभु के इस निवेदन को सुनकर नापित रुक न सका, पास खड़ा हुआ, उस्तरा निकाल करके उसने घाट के एक पत्थर पर पैना किया। उस्तरे की पैनी धार वैष्णवों को ऐसा लगता था कोई वज्रघात होने वाला हो। बड़े सुकोमल हाथ से महाप्रभु के केशों को पकड़ करके नापित उस्तरे के साथ एक एक कुंतल अलकावली को उतारता, एक केश गिरता, वैष्णव बेहोश होकर नीचे गिरता, कोई केश गिरता, किसी के आंखों से पनारे बह जाते। आहा हा हा, सारी प्रकृति थर थर कांपती, दूर खड़े हिरणों की आंखों तक से आंसू बह रहे थे। आसपास कोयल कपूत वहां खड़े होकर के रो रहे थे। महाप्रभु के केश उतरे, नापित ने उन केशों को नियम से तो प्रवाहित किया जाता है, पर उन केशों को ले जा करके अपने मंदिर में अविराजित किया। आज से मैं इनकी, आज से ये काम खत्म, आज तक ये काम इसीलिए ही तो किया था, आज इस कार्य की सिद्धि हो गई, अब इसके बाद किसके केश उतारूं? आज से इस काम का विसर्जन। खलबाट श्रीमन महाप्रभु नृत्य करते, हा वृंदावन मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं।
पुकारते हुए गुरुदेव के पास बैठे। ये छवि देखकर गुरुदेव की भी छाती फट गई। सब वैष्णव नित्यानंद आदि हाहाकार करते, पुकारते, पर किसी की आवाज महाप्रभु के कान में ही नहीं जाती। केशव भारती बोले, ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा मंत्र देता हूं। महाप्रभु ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे एक दिन स्वप्न में एक ब्राह्मण के दर्शन हुए। मुझे लगता स्वयं ठाकुर जी हैं, क्योंकि उस ब्राह्मण के माथे पे मोर पंख था। उसने मुझे एक दिव्य मंत्र दिया था, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको उचित लगे तो आप उसी मंत्र की दीक्षा मुझे देना। बोला, हां बताओ। महाप्रभु ने केशव भारती जी के कान में मंत्र दिया। ऐसा लगता था ये उनको दीक्षा दे रहे हैं। कृष्ण नाम मंत्र, जो हमारे यहां का गोपाल मंत्र होता है वैष्णवों का, चाहे पुष्टि मार्ग हो चाहे गौड़िया निम्बार्क, गोपाल मंत्र दिया। इससे क्या हुआ, केशव भारती जी की वैष्णव दीक्षा हुई। इससे वैष्णव दीक्षा हो गई। कहा, अब आप ठीक समझे तो ये मुझे दे। केशव भारती की बुद्धि में आनंद की रस घूम गया। ऐसा लगा कानों में अमृत घोल दिया किसी ने। अरे इससे ऊंचा मंत्र कौन सा है। तब श्री महाप्रभु जी के कान में वही मंत्र प्रदान किया। जय हो जय हो जय गुरुदेव। साष्टांग प्रणाम किया। मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा प्रदान करूं। केशव भारती ने कहा, अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो आज के बाद न कभी मुझसे मिलना और न कभी मुझे साष्टांग प्रणाम। मैं तुम्हारे प्रणाम को नहीं ले सकता। श्रीमन महाप्रभु के भीतर वृंदावन का आवेश आ गया। सब सज्जनों से कहा, अब आप चले जाइए, ये जुलूस खत्म हुआ, मैं वृंदावन जा रहा हूं, कोई मेरे पीछे ना आए। ओ भाव आवेश में उछल उछल के 10 फलांग कूद कूद के आ गया मैं वृंदावन, आया मैं वृंदावन। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, हरिदास प्रभु सजगता से देख रहे थे, कहीं महाप्रभु भावावेश में अपने आप को घायल न कर। अरे उनके केश गिरते देखे, रक्त को देख के तो हमारे प्राण निकल जाएंगे, हम नहीं देख सकते। सब देख रहे, पर महाप्रभु की ऐसी अद्भुत छटा कि वो एक जगह से आगे नहीं बढ़ रहे थे। 10 कदम आगे कूदते, 10 कदम पीछे आ जाते, कभी दाएं दौड़ते बाएं दौड़ते, वहीं की वहीं कूदते फांदते। महाराज थोड़ा आगे बढ़ के गंगा किनारे पहुंच। अरे वाह, आह वृंदावन। नित्यानंद प्रभु को पूछा, तू ललिता सखी? हाँ मैं ललिता सखी। आहा, ये जमुना की निव्य लहर बह रही है। महाप्रभु अपनी महाराज सब त्याग के कूद पड़े, डूबने लगे। जमुना जी मुझे धारण करो। नित्यानंद प्रभु, हरिदास प्रभु ने जैसे तैसे खींच करके प्राण बचाए, दूसरे घाट पे ले गए। शांतिपुर की तरफ प्रवेश हुआ। श्री वृंदावन आ गया क्या? आने ही वाला है, आने ही वाला है। इस भाव से श्री नित्यानंद प्रभु कह कह करके श्री अद्वैत प्रभु के घर में श्री महाप्रभु जी को विराजमान किया। भावावेश में श्री वृंदावन की भाव मुद्रा में मूर्छित महाप्रभु को एक दिव्य आसन, पहले उन्हें कुछ वैष्णव शैया पे लिटाने लगे। अद्वैताचार्य ने इशारा किया, नहीं, इनके वेश का सम्मान करना जरूरी है। धरती के ऊपर रज बिछा के चटिया बिछाई, उसके ऊपर श्री महाप्रभु जी को लिटा दिया। श्री अद्वैताचार्य जी के घर पर सन्यासी वेश में श्री चैतन्य महाप्रभु अविराजित हैं। प्रभात काल में आप श्री की आंखें खुली। अद्वैताचार्य उनके स्वरूप को देखकर दोनों प्रकार के भावों को अनुभूत कर रहे हैं। एक तरफ अत्यधिक आनंद का भी अनुभव हो रहा है। अब प्रेम भक्ति प्रवाहित करना ही इनके जीवन का
मूल लक्ष्य हो जाएगा जिसके लिए श्री महाप्रभु पधारे हैं। और दूसरी तरफ आयु में बड़े होने के नाते एकदम परिवर्तित स्वरूप को देख करके श्री अद्वैत प्रभु के हृदय में भी पीड़ा पहुंच रही है। बस इस भाव से पीड़ा पहुंच रही है, अब आपने गृह त्याग दिया है, अब आप कहां रहोगे, अब आप क्या भिक्षाटन करके जीवन यापन करोगे। ये सब विचार करके ही मेरे हृदय को अत्यधिक पीड़ा हो रही है। इसलिए आप अपने निज ग्रह में तो नहीं रह सकते। अद्वैत प्रभु प्रार्थना करते हैं, हे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, आप यहीं सदैव के लिए अब विराजें। नवद्वीप दूर भी नहीं है, यहीं बैठकर भजन भी करें। हम सेवकों की तरह आपका आनंद, आपकी सेवा करेंगे। आप भिक्षाटन यहीं करें, भजन यहीं करें। श्रीमन महाप्रभु अद्वैत आचार्य से कहते हैं, हे अद्वैत प्रभु, मैंने इस बात के लिए सन्यास थोड़ी ना लिया था, वो तो घूम के यही बात हो गई। पहले वहां अटका था, फिर यहां अटक जाऊंगा। अरे जैसे पानी बहता भला, साधु चलता भला। अरे लक्ष्य तो ऐसा ही था कि कण कण में एक स्थावर जंगम आदि के द्वारा भी श्री भगवान नाम संकीर्तन, श्री भगवत प्रीति का परमोदय हो। अब रुका नहीं जा सकता, जहां गोविंद ले जाएंगे मैं जाऊंगा। हे अद्वैत प्रभु, मैंने ये सन्यास लिया ही कि मैं समस्त विघ्न बाधाओं से निवृत्त होकर श्रीधाम वृंदावन के चरणाश्रय में पहुंचूं। श्रीधाम वृंदावन मुझे अपने आगोश में ले, मुझे स्वीकार करे। श्री जमुना जी की निज लहरें मुझे श्री राधा माधव के निज स्वरूप का आस्वादन कराएं। धीरे धीरे कुछ वैष्णव शांतिपुर नवद्वीप से दूर नहीं था। जैसे जैसे खबर लगी, निज वैष्णव श्री महाराज मुकुंद, मुरारी, श्री जगन्नाथ, चंद्रशेखर, इस प्रकार जिनके नाम आप इतने दिन से सुन रहे थे, वो सब शांतिपुर में अवस्थित होने लगे। श्रीमन महाप्रभु भगवान नाम संकीर्तन रसधारा में अवस्थित होते हैं। पर अब उस कीर्तन में विशेष रूप से ब्रज भाव का उदय होता है। हा माधव, हे मधुसूदन, हे दामोदर, श्री गिरिराज, श्री बरसाना, हे राधा कुंड पुकार करके ब्रज का श्रवण महाप्रभु अद्भुत रूप से, अद्भुत भाव से आवाहन करते हैं। महाराज मंगलमय भाव से इस नृत्य के बीच श्री नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभु से कहते हैं, हे श्रीमन महाप्रभु, आपके चरणारविंद में एक निवेदन है, कहो। बोले, आपके विरह में और आपको दूर पाके नदिया में आपके प्रियजनों के प्राण जा रहे हैं। वो विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं आपके प्रति कर रहे हैं। कोई कुछ विचार कर रहा है, कोई कैसा विचार कर रहा है। महाराज, आप जब से यहां पधारे हैं 2-3 दिन हो गए, किसी ने भी अन्न जल तक ग्रहण नहीं किया है। एक हृदय में प्रार्थना है, हे श्रीमन महाप्रभु, अगर आपकी अनुमति हो, अन्य किसी भाव से नहीं, आपके जो प्रिय हैं, एक बार नदिया जाकर उनको बुला के कल आपके दर्शन कराने की आज्ञा दें, जिससे आपके दर्शन करके उनके चित्त का विरह शांत हो। कम से कम वो जीवित तो रहें, प्राण निकल जाएंगे उनके। श्रीमन महाप्रभु किस भावावेश में होंगे। हाँ, कहा जाओ जाओ ले आओ। नित्यानंद प्रभु हंसे। बात करना एक बड़ी बुद्धिमानी का विषय, और ऐसे व्यक्ति से जिसके अंदर भावोद्रेक हो, बड़ी चतुराई दिखानी पड़ती। उस दिन मैंने चाणक्य का एक विषय बताया था, जहां हृदय बहुत प्रधान रहे वहां बुद्धि से नियंत्रण होता है, जहां बुद्धि बहुत चलाई जाए वहां हृदय से नियंत्रण होता है। ऐसे घुमा करके नित्यानंद प्रभु ने कहा, अच्छा सची मैया को भी ले आऊं? अच्छा हाँ ले आओ। मां के साथ तो सदैव उसको प्रणाम किया जा सकता है। उसी समय घूमते इशारों में श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, इशारा किया, जैसे वामांग होता है पत्नी का, वामांगी होती है
तो ऐसे हाथ से इशारा करके नित्यानंद प्रभु बोले, हे श्रीमन महाप्रभु, आपकी आज्ञा हो तो आपकी उस विहरणी को भी ले आऊं। जो विहारिणी थी वो विहरणी होकर बैठी है। वाह वाह। 3 दिन पूर्व तक वो आपकी विहारिणी थी, आज उसकी दशा विहरणी हो गई है, उसे ले आऊं। उसे भी ले आऊं क्या? ऐसे नाम नहीं लिया, इशारा, बस उसे भी वामांग की तरफ इशारा करके उसे भी ले आऊं क्या? श्रीमन महाप्रभु गंभीर वाणी में बोले, जाओ जाओ, सबको ले आओ, बस एक को छोड़कर। इसके आगे साहस ही नहीं हुआ नित्यानंद प्रभु के कुछ कहने का। एक को छोड़कर सब ले आओ। महाराज अगले दिन प्रभात में बहुत भयंकर भीड़ श्री अद्वैताचार्य के घर को घेर कर खड़ी है। कुछ नदिया के लोग आ गए, कुछ शांतिपुर के लोग आ गए। सब, हे प्रभु दर्शन दो, आपके इस तपायमान सौंदर्यतम दर्शन करके हम अपने नैनों का नेत्रोत्सव संपन्न करना चाहते हैं। महाराज लोगों को रोकना तक मुश्किल हो गया द्वारपालों के द्वारा, प्रभु दर्शन दो। श्रीमन महाप्रभु ने बाहर पधारा, उनके खलवाट स्वरूप को देख करके केवल एक बहिर्वास सामान्य सा धारण करे देखकर सब कुछ बेहोश होकर गिर पड़े। किसी की आंखों से अश्रुधारा बह पड़ी। कहाँ गई वो कुंतल अलकावलियां, कहाँ गए वो पीताम्बरी की निज झांकी, ये क्या स्वरूप है? अरे वाह, पहले जो स्वरूप था वो जगत को भाने वाला था, अब जो स्वरूप है वो मेरे प्रिय गोविंद को भाने वाला है। मैं कुरूप नहीं हुआ हूं, मैंने अपने हाथ से अपने प्रिय श्याम सुंदर को रिझाने का स्वरूप धारण किया। आप इस विरह में न फंसे। मैं कौन हूं? मेरा स्वरूप श्री हरिनाम संकीर्तन है। मुझसे विरह न माने, कीर्तन करने का मतलब मैं आपके साथ हूं, वही तो मेरा महत्व है। आप उसका आचरण करें। उसी दिन सुबह सुबह तड़के श्री नित्यानंद प्रभु नवद्वीप ग्राम में पधारे। कुछ महत्वपूर्ण लोगों को, श्री महाप्रभु के भाव को समझने वाले लोगों को, प्रथम दिन से शिवास आंगन में कीर्तन करने वाले जो वैष्णव रह गए थे, उनको श्रीमन महाप्रभु के आगमन की मंगलमयी सूचना श्री नित्यानंद प्रभु ने दी। शांतिपुर में विराज रहे हैं, आप जा करके उनके दर्शन लाभ प्राप्त करें। श्री नित्यानंद प्रभु सबसे कह के सची मैया के घर पहुंचे। देखा मालिनी देवी संभाल रही हैं, आंखों से पनहारे बह रहे हैं। जब नित्यानंद प्रभु ने प्रवेश किया तो देखा श्रीमन महाप्रभु के घर का नीचे का पूरा फर्श भीत था। पूछे, क्या कोई ग्रह की सफाई हुई है? पानी डाला है? वर्षा भी नहीं प्रतीत होती। देखा 3 दिन श्री विष्णु प्रिया देवी श्री सची माता के आंखों से बह रहे अश्रु भूमि पर पड़े थे। ऐसा प्रतीत होता था कि ये केवल अश्रु सची मैया और श्री विष्णु प्रिया के ही नहीं है, श्रीमन महाप्रभु के घर का कोना कोना रो रहा था। अब के बाद सबको महाप्रभु का संग मिलेगा, यहां तक कि नवद्वीप भी वो बाद की लीला में पधारेंगे सन्यास वेश में, सबको दर्शन देंगे। अगर आज सन्यास के बाद कोई ऐसी जगह जहां चैतन्य महाप्रभु के कदम न पड़ेंगे, वो सच में है तो उनका अपना निवास है। मानो वहां के फर्श के एक एक पत्थर रुदन कर रहे हों, उनकी चरण रेणु में अभिसिंचित होने का सतत अवसर मिला, पर अब हम दुर्भाग्यशाली हो गए। मानो एक एक कण श्री महाप्रभु के विरह में रुदन कर रहा हो। महाराज नित्यानंद प्रभु को आते देखकर श्री सची माता
एकदम चिल्ला पड़ी, अरे विश्वरूप, अरे निताई आ बेटा, बा कम से कम तू तो मुझे हृदय से लगा। इतने दिन से मैं बेरहनी की तरह बैठी हूँ, मेरे हृदय को शांति पड़े। तेरे रूप में मुझे अपने बड़े पुत्र का दर्शन होता है। सची माता ने हृदय से लगाया, कहाँ है मेरा निमाई, कहाँ है? तुझे सब मालूम होगा, तेरी आंखों से पता लग रहा है कि तुझे पता है मेरा बेटा कहाँ है, बता कहाँ? श्री नित्यानंद प्रभु ने मुख नीचे करके कहा, मैया श्री निमाई ने संन्यास ले लिया है। सुनते ही सची माता मूर्छित होकर गिर पड़ी। क्या कहा? सच में उसने मेरा परित्याग कर दिया। हे यमराज, मैं आपका आवाहन करती हूं, हे साक्षात मृत्युदेव, मैं आपका आवाहन करती हूं। अब इस देह में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्राण पखेड़ू चले जाएं। बेहोश होती सची माता की दशा को मालिनी ने बहुत समझा समझा के संभाला। नहीं माता, मैया तू चिंता मत कर, स्वयं श्री महाप्रभु ने आपको बुलाया है, वो शांतिपुर में ही है, अभी दूर नहीं है, तू वहां चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, उसके स्वरूप का मैं दर्शन कैसे करूं? मुझ पे पचेगा नहीं, मैं देख नहीं सकती। श्री नित्यानंद प्रभु ने समझाया, मैया तेरे आत्मा को शांति प्राप्त होगी, तू एक बार चल। क्या पता तेरे को देखकर, तेरे विनय को देखकर श्री महाप्रभु फिर से नदिया ग्राम में आ जाएं। अभी भी इनके मन में आशा है, कहीं श्रीवास का आंगन वैसे ही सुसज्जित रहे। क्या पता फिर भक्ति भाव की धारा बह जाए। अब एकमात्र तुझ से ही आशा है। हे मैया तू चल। एक पालकी कुछ वैष्णवों ने तैयार करी, क्योंकि मैया ने न 3 दिन से कुछ खाया है, न कुछ पिया है, न कहीं गई है। रो रो के ये हालत है कि चलने में भी समर्थ नहीं है। कैसे जाएं शांतिपुर? कुछ वैष्णवों ने एक सुंदर पालकी लेकर के आए हैं। मालिनी पकड़ पकड़ के लेकर उसमें सच माता को बिठाती है। एक वैष्णव ने बड़ी जोर से ध्वनि करी, निताई गौर हरि बोल कहकर सची माता को ले जाने वाले थे। जैसे मेरे हरि बोल कहने पर आप उसका प्रत्युत्तर न दे पाए, यही स्थिति नवद्वीप की थी। यही स्थिति नवद्वीप की थी। 1-2 वैष्णव उत्साहित करने के लिए कहते हरि बोल, किसी के मुख से निकलते ही नहीं, मुंह खुलता तो फपक फपक के रो पड़ते। सची मैया तैयार थी चलने के लिए। उसी समय बड़ी तीव्र घर के भीतर से नूपुरों के रंजन की आवाज आई। रुंझुन 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 रुंझुन, कटी किंकणी क्वणन, कुंडलों की थिरकन। सची मैया को एकदम ध्यान आया। सबने मुड़ करके देखा, आंखें लाल थी, मुख सूज गया था। 3 दिन पूर्व जो श्रीमन महाप्रभु ने अपने हाथ से श्री विष्णु प्रिया देवी का श्रृंगार किया था, आपको वर्णन किया ही था कल। अभी तक उस श्रृंगार को उतारा नहीं था। अरे कुंडल वही पहने थे, चरणों में महावर लगाई थी, अभी वही लग रही थी, हाथों की मेहंदी वैसे ही, उतारा तक नहीं था, उतारना भी भूल गई थी। वही श्री विष्णु प्रिया देवी का श्रृंगार। आकर द्वार के ऊपर खड़ी हुई, मन में ऐसा प्रयत्न था मैं भी चलूंगी ना। सोपान उतरने को तैयार हो रही थी कि शोभा यात्रा आगे और मैं साथ साथ पीछे अपने स्वामी को लाने के लिए अवश्य जाऊंगी। क्या पता कुछ भी न हो तो कम से कम उसके अंतिम दर्शन का अवसर तो मिलेगा। सची माता भी इशारा, आ बिटिया चल, आ उस निष्ठुर को समझाएंगे, तुझे त्याग गया, आ आ आ बिटिया। सची माता ने इशारा किया। ओ हो, इस समय अगर कोई दृढ़ता से भूमिका निभा सकता है तो बलराम जी ही निभा सकते हैं, शेष ही निभा सकते हैं। चाहे रामलीला हो, जानकी को त्यागने की भूमिका हो। जब श्री राम जी जानकी जी को वाल्मीकि आश्रम में भेजते हैं, वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत
उतनी सामर्थ्य श्री लखनलाल जी के भीतर थी। चाहे कोई सा स्वरूप क्यों न हो, श्री इस लीला का ही अंतर होता है। बड़ी बल के साथ, बहुत अपने बल को समेट करके श्री नित्यानंद प्रभु हाथ जोड़ कर कहते हैं, हे देवी, प्रभु ने आपके आगमन के लिए मना किया है। ये सुनते ही सबकी आंखों से नदियां बह पड़ी, विरह की हाहाकार कर पड़े। ओहो हो, ये कैसी निर्दयता है। विष्णु प्रिया जी अवाक खड़ी रह गई। एक पैर हवा में था, अगली सीढ़ी पे रखने के लिए वो हवा की हवा में ही रह गया। हाथ जैसा था वैसा का वैसा ही रह गया, कंठ अवरुद्ध हो गया। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता था विष्णु प्रिया न हो, मानो उनके पत्थर की किसी ने मूर्ति बनाई। सची माता बोली, हे नित्यानंद, ये तुम क्या कह रहे हो निताई? मेरा पुत्र विरक्त ही तो हुआ है, निष्ठुर नहीं है। हे मां, तू सब जानती है, क्यों विष्णु प्रिया को ले जाकर अपने पुत्र का पतन और हनन करती है? मैं तुझसे क्या कहूं? उन्होंने आज्ञा, क्या इसके बाद एक सन्यासी के द्वार पर उसकी पत्नी का पुनरागमन उचित होगा? सची माता बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अगर यही विषय है तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मालवी का हाथ पकड़ करके नीचे उतरने लगी। नित्यानंद प्रभु ने हाथ जोड़कर रोका, मैया मुझे धर्म संकट में मत डालो। सची माता कहती, क्या सच में मैं, विष्णु प्रिया कहती, क्या सच में मैं इतनी अभागिनी हूं? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? क्या मेरे द्वारा किसी कृत्य से श्रीमन महाप्रभु को आहत हुआ है, जिस कारण आज सबका सौभाग्य है, केवल एकमात्र मैं दुर्भागिनी हूं? सब समझाते ऐसी कोई बात नहीं है। सच में आपसे बड़ा सौभाग्य किसी अन्यत्र का नहीं है। अरे श्रीमन महाप्रभु का विरह इतिहास में अमर हुआ है, सब उसका आचरण करने का प्रयास करते हैं, पर विष्णु प्रिया देवी के विरह की तो कोई तुलना ही नहीं कर सकता। एक विरही के विरह में जीना सामान्य जीवन की पद्धति नहीं है। आंख बंद करके खड़ी हुई विष्णु प्रिया घर के द्वार से टिककर हृदय से पुकारती, हे स्वामी, मेरे प्राणों की रक्षा करो। चरितामृतकार कहते हैं, बंद आंखों में, हृदय में श्रीमन महाप्रभु सन्यास वेश में प्रकट हुए। सामने नहीं, हृदय में। विष्णु प्रिया देवी के हृदय में प्रकट हुए। हे देवी, तू ऐसा विचार न करना, और सबको मैंने अपने पास दर्शन देने बुलाया है, पर तुझे दर्शन देने में खुद आया। तो ऐसा विचार न करना, तो आत्मसंतोष कर। भगवान के पास अपने प्रिय को देने की कृपा की तिजोरी में जो सबसे अनमोल मणि है ना, उसका नाम है विरह। सबसे अनमोल। ठाकुर जी उद्धव को कहते, सबसे अनमोल मणि, जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है, फिर उसको उस विरह की अनुभूति होती। विरह के बिना संयोग का क्या रस? संयोग में प्रिय सामने होता है, वियोग में चारों तरफ। विरही का स्वरूप, अद्वैत परंपरा का श्लोक है, विरही जनक। प्रासादे सा पथि पथि च सा पृष्ठतः सपुरस्सा पर्यंकेशा दिशि दिशि च सा तद्वियोगातुरस्या। हम हो चेत प्रकृतिरपरा प्रेयसी कापि सा 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 जगत निखले कोय मद्वैतवाद। हर क्षण
इसे सुनकर श्री विष्णु प्रिया देवी को आत्मसंतोष हुआ। कहा मां तू जरूर जा, मैं फिर भी अपने आप को संभाल लूंगी। ये चरित्र ऐसा है, इस विषय पर 2-4 दिन चर्चा हो जाती, परमानंद प्राप्त होता। पर श्री ठाकुर जी जो करते हैं बढ़िया करते हैं। पहली बार कथा है, कल इतने चिंतन पर ही दास को भी खूब भावावेश हुआ, आपको भी महाराज जी कह रहे बाद में ऐसा ही लग रहा कि चैतन्य महाप्रभु नहीं, कोई अपने घर का बालक ही सन्यास लेकर जा रहा हो, कोई अपना ही जा रहा हो। आपने इस भावावेश को प्राप्त किया, वो भी कोई कम बात नहीं है। धीरे 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 आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, धीरे धीरे उस विकास को हम प्राप्त करेंगे। श्री माँ का डोल लेकर, हमारे ब्रज में भी संभवतः यहाँ भी होगा, 4 लोग उठाएं विशेष रूप का बनता है। डोल शब्द उसे कहते हैं, श्री ब्रज का भी शब्द है डोल। बंगला में उसे कई बार डोला शब्द भी कह देते हैं। श्री माँ का सुंदर शोभा यात्रा लेकर वैष्णवगण हरि बोल की ध्वनि करके शांतिपुर पधारी, सीधा अद्वैत प्रभु के घर में गई। अद्वैत प्रभु हाथ पकड़ के सच माता, त्रिशांगिनी त्रिशुमंगिनी, थोड़ी झुकी कमर, श्वेत केश, मुंह पर झुर्रियां, आंखों से अश्रुओं की धारा, पकड़कर अद्वैताचार्य लेकर के गए। अंदर आसन के ऊपर खलवाट सन्यासी वेश में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु विराजमान थे। सची माता को उनके सामने बिठाया। महाप्रभु के स्वरूप को देखकर हृदय में अत्यधिक पीड़ा हुई। बेटा ये तैने क्या कर दिया? क्या तेरा मेरे प्रति कोई धर्म नहीं है? जिन शास्त्रों को तूने पढ़ा है उन्हीं ने ही तो कहा है मातृदेवो भव। भगवान का नंबर भी बाद में आता है। क्या मेरे प्रति तेरा कोई धर्म नहीं है? मेरी छोड़ नेक सी उम्र है, बेटी कहकर मैं उसे लाई थी। क्या उसके प्रति तेरा कोई धर्म नहीं है? ऐसा कैसा है ये कृष्ण विरह जो तू सब त्याग कर चला गया? सब सची मैया के शब्दों को सुनकर अत्यंत दुखी हो रहे एक वात्सल्यमती मां का हृदय पुकार रहा था अपने पुत्र को। महाराज बार बार कहती, क्या ऐसा हो गया? क्या तू सच बता, मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर तुझसे क्षमा चाहती हूं। ये सच में तू बता, तुझे हुआ क्या? ये सच में ही कुछ है कि कुछ विष्णु प्रिया से भूल हुई, या हमने तेरे जीवन में कुछ तेरे साथ अनाचार किया जो तू 2 क्षण में हमें त्याग गया? निमाई बार बार हाथ जोड़कर कहते, मां तू क्या कह रही है? मेरे जन्म जन्मांतरों का पुण्य है जो तेरे गर्भ से मैं पैदा हुआ। तेरा कोई दोष नहीं, विष्णु प्रिया का कोई दोष नहीं। दोष है मेरे श्री श्याम सुंदर के नैनों के कटाक्ष का। महाप्रभु को भावावेश आने लगा। तेरा कोई दोष नहीं, दोष है तुम श्री वृंदावन का जिसने मेरे हृदय को जकड़ लिया है। महाराज हे मैया, बस इतनी इच्छा है, कण कण जग जग में सब मेरे प्रिय के नाम प्रेम में डूब जाएं। राधा रानी के भाव की यही विशेषता है। सामान्य रूप से जब जगत में प्रेम होता है तो प्रेम के साथ भय का भी उदय होता है, केवल मेरे प्रिय हों। पर श्रीमन महाप्रभु के भावावेश की यह विशेषता है। श्री प्रिया जी के स्वभाव का यह स्वरूप है जो इन्हें प्राप्त हुआ है। दुनिया के कोई प्रिय हो, उसके सामने कोई दूसरी स्त्री बोले मैं तेरे पति से प्रेम करती हूं, वो कितनी गुस्सा हो जाएगी, क्या न कर बैठे। पर प्रिया जी राधा रानी एकमात्र ऐसी हैं, उनके सामने कोई बोले तो सही मैं ठाकुर जी से प्रेम करता हूं, ठाकुर जी खुद बैठे सोचते रहेंगे मैं क्या दूं क्या दूं। राधा रानी पहले ठाकुर जी को पकड़ के पकड़ा देंगी, या ले जा इसको।
एकमात्र ऐसी प्रिया है जो इस भाव से ज्यादा प्रसन्न होती है। श्रीमन महाप्रभु के अंदर ये भावावेश है कि गोविंद मेरे प्रिय तो हैं ही हैं, पर जगत में सबके भीतर उनके प्रति ऐसी भाव प्रीति का उदय हो। मैया यही मेरा भाव है। हे मैया, महाराज फिर भी अगर आप कहते हो, आप फिर भी कहो, मुझे कोई समस्या नहीं। अगर आपको मेरे इस कृत्य से अत्यधिक कष्ट है और अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत गलत काम किया है, मैंने विष्णु प्रिया के साथ अन्याय किया है, तो हे मां, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, गंगा का जल हाथ में लेकर, सामने मंदिर था, पंचपात्र बुला के हाथ में जल लिया, मैया मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर इसके बाद भी तू आज्ञा देगी तो मैं सन्यास का त्याग करके फिर से घर में बैठ जाऊंगा। तुझे दुखी करके कहा, अगर तेरी आज्ञा हो तो मैं इसका प्रतिपालन करूंगा। तू सोच ले 2 मिनट, मेरे धर्म का पालन करना। सची मैया अवाक रह गई। ठीक, रात्रि पर्यंत सची मैया विचार करती है, मैं क्या कहूं। कभी विष्णु प्रिया की शक्ल याद आती है, अरे ये सब छोड़ झंझट, कह ही देती हूं, तू चल मेरे साथ। फिर कभी मिश्र की परंपरा याद आती, अगर निमाई चला गया तो पूरी दुनिया युगों तक इसे और हमारे वंश को गालियां देगी। सब अभिनय कहते इसकी हंसी उड़ाएंगे। वह बड़े जोश में आए थे, 4 दिन में ही ठंडे पड़ गए, घर आ गए। मैया मंत्रणा करी रही थी, उसी समय संपूर्ण आसमान से देवता प्रकट हो गए। मैया हमारा ध्यान रखियो। स्वयं पृथ्वी गौ के रूप में पधार गई। हे मैया, अगर तू महाप्रभु को नवद्वीप वापस ले गई तो ऐसे भगवत स्वरूप के विचरण से मैं जो पवित्र होने वाली थी वंचित रह जाऊंगी। सब प्रार्थना करती। सची माता ने गंभीरता से बैठकर कहा, निमाई तू सन्यास का त्याग न कर, बैठकर इसी भाव से अपनी भक्ति को सिद्ध कर, पर हां एक मुझ पे अनुग्रह कर, क्या कि तू नीलाचल बस जाकर बसियो, श्री जगन्नाथ जी के पास नीलाचल ही बसियो, जो कि यहां से ज्यादा दूर भी नहीं है। नदिया के वासी तेरे दर्शन कर सकें, तू भी नदिया पधार सके। कभी बूढ़ी के मन में इच्छा हो तो चाहे सन्यासी के रूप में ही तुझे आकर कभी तो प्रणाम कर सके। इतना भाव मेरा मान सब देखकर सची माता की जय जयकार कर पड़े। वाह मैया, सच में तू इतनी धन्य है। तभी तो प्रभु ने तेरे गर्भ से प्रकट होने का निर्णय लिया, तेरे इस गुण की वजह से ही तो ये निर्णय लिया। श्रीमन महाप्रभु को धर्म रक्षा की आज्ञा प्रदान करी। अवस्थित होकर 10 दिन श्री महाप्रभु अद्वैत प्रभु के घर में रहे, 10 दिन। और 10 दिन के बाद आपने प्रभात काल में, मैं नीलाचल जा रहा हूं, बस ऐसा उद्घोष। अब सन्यासी हैं, अब वैरागी हैं, अब कौन सी कोई योजना लंबी चौड़ी थोड़ी ना बोल पचनी है, अब कोई ज्यादा पूछा पाछी थोड़ी ना करनी है। सुबह उठे, मन में भाव, मैं चला नीलाचल, बस। न कोई झंझट है, न कोई झोला है, न कोई समस्या है, बैठ करके चल दिए। तुरंत सब वैष्णव चौंके, नित्यानंद प्रभु थे, सब प्रभु थे, ओहो एकदम जा रहे हैं। वो सब अपनी झोला सामग्री जुटाने लगे, जल्दी चलो। जब तक तो महाप्रभु दौड़ कर जने कहाँ पहुँचे, हाँपते हूँपते सब उनके पीछे जा रहे हैं कि श्री महाप्रभु नीलाचल की तरफ पधार रहे हैं। जब महाप्रभु गए तो अद्वैताचार्य दीर्घ वपू भी हैं और थोड़े बूढ़े भी हैं, भागे पीछे तक। महाप्रभु बड़ी तेज जा रहे, जोर से आवाज दे रहे, अरे महाप्रभु थोड़ा सा रुको, मुझे भी ले चलो। अब आपके जाने के बाद मैं अपने घर में रहकर करूंगा तो क्या करूंगा। बार बार कहते।
श्रीमन महाप्रभु ने अद्वैत प्रभु को संतोष प्रदान किया। महाराज श्री नीलाचल की सीमा के बाहर और वैष्णवों को रोका कि तुम यहीं रुको, थोड़ी देर बाद आना, मैं जल्दी से जा रहा हूं, अपने श्री जगन्नाथ से मैं अकेला मिलूंगा। श्रीपुरी में प्रवेश किया। रास्ते में सब खीरचोरा, गोपीनाथ आदि सब दर्शन करते हुए, साक्षी गोपाल, आप पुरी जाएं तो ये सब दिव्य दर्शन है वहां। ये मनुष्य शरीर भारत में तीर्थाटन के लिए भी मिला है, अवश्य करें। सब जगह दर्शन करते श्रीपुरी के अंदर प्रवेश किया। दूर से भगवान जगन्नाथ के भव्य मंदिर के शिखर की ध्वजा अवस्थित हुई, दर्शित हुई। आप सबका सौभाग्य है कि आपको यहीं से दिख रही है। बोल जगन्नाथ भगवान की। महाराज जय जगन्नाथ कहते हुए खूब मंगलमय भाव से श्रीमन महाप्रभु भागे। जगन्नाथ मंदिर की सीढ़ी कूद कूद के महाराज 10-10 कदम कूद करके सब पुजारी आदि से बचते हुए सामने खड़े हुए। पहले मंदिर की व्यवस्था भिन्न थी, आगे से पीछे तक खुला हुआ था। देखा किसी की नजर नहीं थी। श्रीमन महाप्रभु ने दौड़कर जगन्नाथ को हृदय से लगा लिया, भागकर पकड़ लिया। उछल लंबे तो बहुत थे, हाथ से नीचे आलिंगन किया। श्रीमन महाप्रभु के आंखों से अश्रुधारा बह रही है और जगन्नाथ जी के चरण धो रहे हैं, आलिंगन किया हुआ है। मानो सचल जगन्नाथ अचल जगन्नाथ से मिल रहे हैं।